राजनीति और राजनेता दोनों ही सुर्खियों के केंद्र हैं। पक्ष का विपक्ष पर वार और विपक्ष का पक्ष पर हमला, ये तो राजनीति की साज सज्जा है। लेकिन अगर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्थक का अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष और रोष हो तो राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही मंजर आजकल गोड्डा के राजनीतिक गलियारों में देखने को और सुनने को मिल रहा है। दरअसल गोड्डा में भाजपा पार्टी के सांसद और कुछ कार्यकर्ता इस वक्त आमने सामने हैं। फेसबुक या वाकयुद्ध ट्विटर रूपी इंटरनेट के तर्कस में डालकर खूब छोड़े जा रहे हैं। अब तीर चली है तो जख्म भी गहरे हुए होंगे और विपक्ष मजे ले रहा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको मुद्दे पर लेकर चलते हैं। उससे पहले मेरा नाम गौरव है और आप जिला टॉप देख रहे हैं। दरअसल फेसबुक पर बीते दिनों दिलीप सिंह नाम के एक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखा गया। अगर हम आपको उनके प्रोफाइल को खोल कर दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि यह दिलीप सिंह बीजेपी के एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। हालांकि इनके पोस्ट के बाद इन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, पर तब तक मामला तुल पकड़ चुका था। चलिए हम आपको वो पोस्ट पढ़ा देते हैं जिसमें वो पुड़ैया हाट के अरुण कुमार शाह जी के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि संगठन एक परिवार है और हमारे यहाँ छोटे बड़े का हालचाल पूछने की परंपरा है। दरअसल वो उस वक्त की बात है जब अरुण शाह जी ने खून से लथपथ सांसद निशिकांत दुबे को कंधा दिया था और वो तस्वीर चर्चा का विषय था। और जो तस्वीर वायरल हो रही है वो भी चर्चा का विषय है जब अरुण कुमार शाह हटिया में बैठकर पकौड़ी बेच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ने यह तस्वीर शेयर की है और सांसद पर निशाना साधा है कि जिस इंसान ने दुबे जी के मुश्किल वक्त में कंधा दिया था उस इंसान को दुबे जी भूल गए और उसे कोई सहयोग तक नहीं किया। वो हटिया में पकौड़ी और चाट बेच रहा है। इतना बात सुनना था कि दुबे जी को पिरपिरा गया और गुस्सा में आकर लिख दिए कि जिस कार्यकर्ता की सभी बात कर रहे हैं उन्हें हमने 80,000 की ठेकेदारी और 2 दफा जेल जाने से बचाया है। फिर क्या था, मामला और तुल पकड़ गया और सवाल बढ़ता गया कि आखिर क्या प्रशासन सांसद के पॉकेट में है कि जिसको चाहे जेल भिजवा दीजिएगा और जिसको चाहे बचा लीजिएगा? क्या एक सांसद का यही काम है? मामला और दूर पकड़ गया। फिर संग्राम में कूदे कृष्ण कन्हैया। बता दें, कृष्ण कन्हैया भाजपा जिला महासचिव हैं। गोड्डा बीजेपी खेमे में अच्छी पकड़ रखते हैं। वो अपने पेज पर लिखते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, कुछ प्रभावित होकर जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जुड़ते हैं। वैसे लोगों का जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो सबसे पहले अपने लोगों पर ही अंगुली उठाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि उंगली उनके तरफ भी उठे। आगे वो लिखते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं आप वैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत लोगों की मदद की है और यहां तक कि मेरी जानकारी है जिनको भी आपने मदद किया है उनमें से भी कुछ लोग आज ज्ञान बांट रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी इस पोस्ट को फिर डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया के सूरवीर ने तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसे सजो कर रखा था। ये तो हुई कृष्ण कन्हैया की बात। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। जब इतने भी नहीं रुका तो सियासी बयानबाजी में कूदे रामा रमन झा, जिन्हें हम मुंचुन झा के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी खूब तारीफें बांधी, खूब तारीफों के पुल बांधे निशिकांत दुबे के लिए। ये एक ऐसे इंसान है जो कहते हैं वो करते हैं, बहुत सारी बातें लिखी। कुल जमा बात यही था कि उन्होंने सांसद महोदय की तारीफ की। जब इतना कुछ हो गया तो एक सवाल हमारे भी मन में आया कि अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ता होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जरूर आता होगा। फिर चाहे वो स्वार्थ उसके लाभ के लिए हो, चाहे वो स्वार्थ उसके दिखावे के लिए हो, पद के लिए हो, पहचान के लिए हो, ठेकेदारी पाने के लिए हो या कम से कम इतना ही हो कि फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ले। लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होता है किसी भी पार्टी का झंडा उठाने के लिए, क्योंकि यह कोई राष्ट्र का झंडा तो है नहीं कि कोई भी उठाया और भारत मां के लिए जान देने के लिए चल दिया। हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है जो भी पार्टी से जुड़ता है। इस मामले पर अंत में निशिकांत दुबे लिखते हैं कि नारायण दास जी, राजीव मेहता जी व श्रीनिवास मंडल जी, तीनों जिला अध्यक्ष से आग्रह है कि भाजपा के अंदर काफी मंच मोर्चा पहले से ही मौजूद है और भाजपा सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। जो भी कार्यकर्ता, हालांकि उन्होंने कार्यकर्ता लिखने में ही गलती कर दी थी, निवेदन है कि अगर सही कर सके तो कर ले। आगे वो लिखते हैं कि जो भी कार्यकर्ता अलग मंच मोर्चा या आंदोलन करते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करें। जो वरिष्ठ या कनिष्ठ कार्यकर्ता सोशल मीडिया से अपनी बात कहते हैं उनको भी पार्टी से निष्कासित करिए। हालांकि ये पूरा प्रकरण हर उस नौजवान को सीख दे जाता है और उनको आंखें खोलने के लिए शायद काफी होगा कि अगर आप सब कुछ छोड़कर पार्टी का झंडा उठा रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि कभी आपके तरह ही नौजवान थे अरुण शाह, आज हटिया में दुकान लगाने के लिए मजबूर है और फिर कोई उनसे पूछने भी नहीं जाता। उठाइए पार्टी का झंडा, लेकिन हर कुछ छोड़कर नहीं, क्योंकि ये राजनीति है और यहां जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक आप राजनेता नहीं कहलाएंगे। खैर
छोड़िए वो सब बात, चलते हैं सांसद महोदय के पास। देखिए अब सांसद महोदय करे तो करे क्या, बेचारे सांसद तो एक ही हैं और कार्यकर्ता हजारों। कितनों के लिए जान देते रहे सांसद महोदय। इसलिए ये राजनीति है जिसकी गुत्थी सुलझाना इतनी आसानी से नहीं सुलझती है। खैर अब देखना होगा कि बीजेपी से बाहर कौन कौन होते हैं और सांसद जी का गुस्सा कब ठंडा होता है। ये स्टोरी हम कल लिख रहे थे तो हमने ये लाइन जोड़ी थी, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक बीजेपी ने पार्टी विरोधी कार्य करने वाले 6 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पहला नाम है दीपक साह, पूर्व ओसी मोर्चा जिला अध्यक्ष है। दूसरे हैं चंदन भगत, पोड़ैयाहाट मंडल अध्यक्ष है। तीसरे हैं संतोष मंडल, पोड़ैयाहाट मंडल महामंत्री हैं। चौथे हैं वेद प्रताप आर्य, पांचवें हैं प्रणब सिंह और अंतिम और छठे हैं संतोष मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजियोमो, वर्तमान भाजियोमो दुमका प्रभारी हैं। ये तो कुल नाम है जिसे बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और उनमें से एक जिनसे आज हमने बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं कि दीपक साह जी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। बाकी इस खबर में अगर कोई भी अपडेट आएंगे तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जिला। कारण देखिए स्पष्ट तो हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बेरोजगार मोर्चा का गठन करके पार्टी के माननीय के खिलाफ कुछ साजिश करना। तो पार्टी का ये माननीय कौन है समझ में तो हमको भी नहीं आया, शायद आपको भी नहीं आया होगा। यदि आपको आया होगा तो अलग बात है। ये पार्टी के माननीय का क्या इसमें गप है? बेरोजगार लोगों के लिए लड़ना, युवाओं के लिए रोजगार मांगना कोई बुरी बात है क्या? आज के ज़माने में रोजगार नहीं मांगेगा तो आदमी क्या मांगेगा? आप बात करते हैं कि यहाँ पर 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, अडवाणी आएगा तो हज़ारों को रोजगार मिलेगा। कौन सा रोजगार मिलेगा भाई? बगल में रेस्टोरेंट खोलने का, ठेला लगा के जूस बेचने का, चाय बेचने का, पकौड़ा बेचने का। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सब बातों से क्रोधित होकर जिला के जो माननीय जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी से हम सभी को निलंबित करने का कार्य किया है, जो कि काफ़ी दुखद बात है। हमको ऐसा लगता है कि वो निराश हो चुके हैं। जवाब आप हमारे सवालों का जवाब देते कि रोज़गार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आपने ये कौन सी कार्रवाई करके बहादुरी दिखा दी? जिस तरीके से पोड़ैयाहाट के कार्यकर्ता की बात आ रही थी, उनमें कितनी सत्यता थी? क्या उनके साथ कुछ सहयोग दिया गया था उन्हें? उन्हें सहयोग कभी नहीं प्राप्त हुआ था। जैसा कि हमारे मित्र संतोष जी ने बात करी थी उनसे, उन्हें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला था। क्योंकि क्या है कि कुछ व्यक्ति अपने कारण, हो सकता है उनको मन हुआ होगा कि हम राजनीति ना करें। जैसा कि सांसद महोदय ने अपने पोस्ट में कहा था कि उन्होंने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि जब उन्होंने आपके लिए मेहनत किया और 2009 में ऐसी स्थिति थी कि पोड़ैयाहाट में पार्टी का कोई झंडा छूने वाला नहीं था, उठाने की बात छोड़िए। वैसे विषम परिस्थिति में जिस कार्यकर्ताओं ने आपका सहयोग किया, तो पार्टी को भी चाहिए कि उनके लिए कुछ सोचे।